Good morning to all the students. Today we are going to start the same Act 4, Gandhari's Curse, and today we will finish it. कल हमने पढ़ा कि किस तरह से अश्वत्थामा और अर्जुन एक दूसरे के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, और जब व्यास अर्जुन अश्वत्थामा दोनों से ब्रह्मास्त्र वापस बुलाने की बात कहते हैं तो अश्वत्थामा कहता कि मैंने अपने गुरु से केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना सीखा है, वापस बुलाना नहीं सीखा। और उसको पशु का नाम दिया गया, और वो अश्वत्थामा कहता है कि युधिष्ठिर वो था जिसने मुझे इंसान से पशु बनाया। जब वो तीर छोड़ता है तो स्टेज पर लाइट चमकती है और बिजली चमकती है। अब जो है आगे पढ़ते हैं 116 नंबर पेज पे नीचे से मिल गया होगा। गांधारी बोल रही है, हाँ, गांधारी कीप वॉकिंग संजय। दूसरी तरफ गांधारी और संजय जा रहे हैं जंगल से होते हुए। हु इज वेलिंग, और गांधारी संजय से पूछती है कि ये रोने की आवाज़ किसकी आ रही है? किसी के रोने की आवाज़ आती है। गांधारी पूछती है कौन रो रहा? कैन यू हियर देम, क्या संजय तुम सुन सकते हो? संजय, अश्वत्थामा's ब्रह्मास्त्र हैज डिस्ट्रॉयड द चाइल्ड इन उत्तरा's womb। तब संजय कहता है कि गांधारी, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने, जो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा, उसने उत्तरा के पेट में पल रहे बच्चे को नष्ट कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तभी गांधारी कहती ही विल फुलफिल हिज वाउ, फुलफिल पूरा करना, वाउ कसम। और गांधारी बड़ी खुश होती है, कहती है अब अश्वत्थामा अपना प्रण पूरा करेगा, वो जरूर सभी पांडवों को खत्म करेगा, जैसा कहा था वैसे वो एक एक करके सबको मार रहा है, और पांडवों के वंश को खत्म कर दिया। संजय आफ्टर अ पॉज, संजय कुछ नहीं बोलता, थोड़ी देर रुकता है और उसके बाद वो बोलता, क्या कहता है? बट गांधारी, लेकिन गांधारी, कृष्णा विल नेवर फॉरगिव हिम, कृष्ण अश्वत्थामा को कभी नहीं छोड़ेगा। फॉरगिव यानी माफ़ करना, उसको माफ़ नहीं करेगा। फिर गांधारी कहती है डू नॉट स्टॉप संजय, संजय रुकना मत, चलते रहो। कृष्णा विल नेवर बी एबल टू किल हिम, कृष्ण अश्वत्थामा को मारने में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। इवन इफ कृष्णास डिस्क स्लाइसेस, डिस्क का मतलब चक्री होती है ना, कृष्णा की अंगुली में चक्र होता है, कृष्ण चक्र। इवन इफ कृष्णास डिस्क स्लाइसेस मी इनटू श्रेड्स, श्रेड्स टुकड़े, स्लाइस कट काटना, इवन देन आई शैल गो टू द प्लेस वेयर दुर्योधन लाइज इन द स्लीप ऑफ डेथ। यानी कि गांधारी जो है संजय के साथ उस जगह पर जा रही है जहां दुर्योधन मरा पड़ा है। और गांधारी संजय से कहती है अगर कृष्ण का चक्र भी मुझे टुकड़ों में भी काट देवे, कृष्ण का चक्र अगर मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दे, तो भी मैं उस जगह पर जाने से नहीं रुकूंगी जहां पर दुर्योधन मरा पड़ा है, मौत की नींद सोया हुआ है। लेट अस गो संजय, संजय चलो। दे लीव, वो जाते हैं। और अब जो है धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर प्रवेश करते हैं। और धृतराष्ट्र कहता है, पहले आपको बता दें युधिष्ठिर धृतराष्ट्र का पुत्र है जो पांडवों की ओर से लड़ा था। गांधारी ने इस पे ताने मारे थे कि उसने कौरवों का भाई होकर भी कौरवों को मारा। युधिष्ठिर अपने पुत्र से कहता है, सन लेट मी ग्रांट यू माई शेयर ऑफ लाइफ फॉर यू मस्ट लिव। लेट मी ग्रांट यू, ग्रांट किसी को देना, दान में देना, शेयर हिस्सा, लाइफ जीवन, लिव। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से कहता है मेरे पुत्र, मैं अपने जीवन की उम्र तुम्हें देना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हें जीवित रहना है, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं। If Ashwatthama's brahmastra has destroyed the child in Uttara's womb, then who knows, Yudhishthira may leave the kingdom to you। क्योंकि अगर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने उत्तरा के पेट में पल रहे बच्चे को खत्म कर दिया, तो किसको पता कि युधिष्ठिर डर के मारे हस्तिनापुर छोड़कर चला जाए और सारा राजपाट तुम्हें सौंप दे। इस समय भी धृतराष्ट्र को राजपाट की पड़ी है,
अपने पुत्रों की नहीं, जो मर गए पुत्र उनकी नहीं सोच रहा है, राजपाट किसको जाएगा, धन मोह माया, कहता है ना जीवन की महाभारत। तो वेद व्यास ने महाभारत लिखी, ये सबसे बड़ी राजनीति है, और राजनीति सबसे गंदी चीज होती है। तभी युत्सु लाफिंग बिटरली, एकदम बिटरली हंसता है। एंड सो अश्वत्थामा's bestial act में रिस्टोर माई लॉस्ट इनहेरिटेंस, और वो कहता है कि अश्वत्थामा का जो पशु जैसा एक्ट है, कार्य है, कृत्य है, मैं रिस्टोर वापस दोबारा स्थापित करना, माई लॉस्ट इनहेरिटेंस, मेरी विरासत। क्या अश्वत्थामा का जो ये कृत्य है, उसके ब्रह्मास्त्र से जो अभिमन्यु का पुत्र मरा, क्या उससे मुझे वापस राजपाट मिल जाएगा? नो महाराज, नहीं महाराज, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। नो, इज़ माई लाइफ नॉट मिजरेबल इनफ, क्या मेरी लाइफ इतनी दयनीय और नहीं बन चुकी है? मेरी लाइफ पहले इतनी खराब हो चुकी है कि अब मैं राजपाट लेकर और अपनी जीवन खराब करूंगा। साउट्स ऑफ विक्ट्री फ्रॉम द पांडवा कैंप, विदुर एंटर्स, तभी पांडवा कैंप के अंदर से जीत की चिल्लाहट सुनाई देती है और विदुर अंदर प्रवेश करता है। और जैसे ही विदुर आता है, धृतराष्ट्र विदुर से पूछता है, हु इज रिजॉइसिंग, रिजॉइस यानी आनंद लेना, ये जश्न कौन मना रहे हैं, आनंदित कौन हो रहा है? तभी विदुर कहता है, कृष्णा हैज सेव्ड द चाइल्ड इन उत्तराज वुम, कृष्णा ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के पेट में पल रहे बच्चे को बचा लिया। यानी कि अश्वत्थामा उस बच्चे को मार नहीं पाया, उससे पहले ही कृष्ण ने उस बच्चे को बचा लिया। धृतराष्ट्र आफ्टर अ मोमेंट साइलेंस, धृतराष्ट्र थोड़ा रुकता है, शांत होता है और फिर बोलता, हाउ विदुरा, कैसे हुआ ये विदुर? तभी विदुर कहता, कृष्णा सेड, लेट द ब्रह्मास्त्र फॉल वेयर इट विल, आई शैल एक्सचेंज माई लाइफ फॉर उत्तराज स्टिल बॉर्न चाइल्ड। तो वो कहता है कि कृष्ण ने कहा था कि ब्रह्मास्त्र को जहां जाना है, जिसको खत्म करना है वो कर दे, और उत्तरा के पेट में पल रहे बच्चे के बदले उसने अपना सारा जीवन दान दे दिया, उसने अपना जिंदगी एक्सचेंज कर ली, यानी अपना जीवन उसने उत्तरा के बच्चे को दे दिया, और इस तरह से उसने पांडवों के वंश को बचा लिया। धृतराष्ट्र, एंड डिड कृष्णा स्पेयर अश्वत्थामा's लाइफ, स्पेयर बचाना, क्या कृष्ण ने अश्वत्थामा के जीवन को स्पेयर कर लिया, उसको छोड़ दिया? विदुर, यस ही स्पेयर्ड हिम, हाँ महाराज, कृष्ण ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया। बट आफ्टर कर्सिंग हिम, लेकिन उसको श्राप देने के बाद, और कैसा श्राप दिया? फॉर इन्फेंटिसाइड एंड फोर्सिंग हिम टू सरेंडर हिज टेलिस्मेक जेम, उसने जो अश्वत्थामा ने इन्फेंटिसाइड यानी पेट के अंदर जो क्या कहते हैं, नवजात शिशु की हत्या करते हैं ना, उसको कहा जाता है। और उसने कहा कि कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, कर्स दिया, और उसकी सारी शक्तियाँ छीन ली। His talismanic gem in exchange for his life under the shadow of a curse forever. और अश्वत्थामा का जीवन कृष्ण ने इस शर्त पर छोड़ा कि वो अपनी सारी शक्तियाँ भगवान को समर्पित कर दे, और हमेशा के लिए अश्वत्थामा जो है श्राप के अंडर में रहेगा, वो हमेशा शापित रहेगा। एंड देन डिप्रेस्ड, और फिर डिप्रेस्ड, उदास होकर, निराश होकर, हैड बाउड इन डिफीट अश्वत्थामा लेफ्ट, और उसके बाद जब कृष्ण ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया कायर समझकर, तो अश्वत्थामा सिर झुकाकर वहाँ से चला जाता है। ऐसा विदुर धृतराष्ट्र को बताता है। तभी युत्सु कहता है, आई ड्रेड टू थिंक व्हाट गांधारी, ड्रेड यानी डरना, थिंक यानी सोचना, व्हाट गांधारी विल डू व्हेन शी हियर्स ऑफ अश्वत्थामा's डिफीट, डिफीट यानी हार। तभी युत्सु कहता है, मुझे ये सोच कर भी डर लग रहा है कि जब गांधारी को पता चलेगा कि अश्वत्थामा हार गया है तो वो क्या करेगी। तभी धृतराष्ट्र कहता है, यू गो अहेड,
तुम आगे बढ़ो, एंड फाइंड हर, और उसको ढूंढो। आई सेल फॉलो एज फास्ट एज आई कैन, और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ जितना तेज मुझसे चला जाता है। विदुर लीव्स क्विकली, विदुर चला जाता है। धृतराष्ट्र यूथ्सु स्लोली फॉलो, धृतराष्ट्र और यूथ्सु धीरे धीरे उसके पीछे जाते हैं। आफ्टर पोज, थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ा शांति होती है। एंड संजय, विदुर एंड गांधारी एंटर, अब संजय, विदुर और गांधारी स्टेज पर प्रवेश करते हैं। और संजय कहता है, दिस इज द प्लेस, दिस इज द वेरी स्पॉट वेयर दुर्योधन फेल, यही वो जगह है जहाँ दुर्योधन मौत की नींद सो रहा था। हियर इज हिज हिडन गोल्ड, हियर इज हिज गोल्डन हेलमेट, ये देखो उसका सोने का ताज, मुकुट, हेलमेट मुकुट। दिस इज हिज क्लब, ये रही उसकी गदा। एंड देयर लाइज हिज आर्मर, और ये रहा उसका आर्मर, ये रहा उसका कवच। गांधारी रिमूव्स हर ब्लाइंडफोल्ड, और गांधारी अपने आंखों से पट्टी हटाती है। टचेज ईच ऑब्जेक्ट्स, और दुर्योधन की हर एक चीज को हाथ लगाती है, उसको महसूस करती है। टेक द आर्मर इन हर आर्म्स, और उसके कवच को, जो छाती पर कवच पहनते हैं, उसको वो अपनी गले से लगा लेती है। बिगिन्स टू मॉर्न, मॉर्न यानी विलाप करना, और रोना शुरू कर देती है। तभी विदुर कहता, इंड्योर दिस विथ करेज, इंड्योर यानी सहन करना, करेज साहस। गांधारी, अपनी बेटे की मौत को साहस के साथ सहन करो गांधारी। आर्मर कैन ऑफर नो रियल प्रोटेक्शन, और ये जो तुम्हारे हाथ में कवच है, ये भले ही दुर्योधन ने पहन रखा था, लेकिन कवच कभी भी असली में रक्षा नहीं करता। कवच हमेशा हमारी रक्षा नहीं करता। ओनली वर्चुअस एक्शंस, केवल हमारे अच्छे कर्म, विच मैन परफॉर्म, जो व्यक्ति करता है बाई हिज ओन फ्री विल, अपनी इच्छा से, कैन बी हिज प्रोटेक्शन, हिज सेफ्टी। कवच पहनने से कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं होता। सुरक्षित व्यक्ति वो है जिसके कर्म अच्छे हैं, जो अपनी इच्छा से अच्छे काम करता है, कोई बुरे काम नहीं करता है। दुर्योधन भले कितने पावरफुल हो, लेकिन अच्छे काम नहीं किया, इसीलिए कवच भी उसको नहीं बचा पाया। गांधारी सडनली लुक्स ऑफ स्टेज एंड अटर्स अ क्राई ऑफ सरप्राइज, तभी गांधारी स्टेज के ऊपर देखती है और आश्चर्य से चिल्लाने लगती है। और गांधारी कहती है, हु इज दैट मैन, वो आदमी कौन है, सिटिंग इन साइलेंस, जो चुपचाप बैठा है, नेक्स्ट टू द बुश, झाड़ियों के पास, इज ही अलाइव, क्या वो जीवित है। वो किसी ऐसे व्यक्ति को देखती है जो झाड़ियों के पास बैठा है, और गांधारी को नहीं पता वो जिंदा है या मर चुका है। विदुर, गांधारी डू नॉट लुक एट हिम, गांधारी उसकी तरफ मत देखो। गांधारी, ही लुक्स लाइक अश्वत्थामा, तभी गांधारी कहती है, वो तो अश्वत्थामा जैसा दिख रहा है। संजय, नो नो ही इज हिडियस, नो नो ही इज हिडियस, हिडियस होता है ना जिसका शरीर पूरा खराब हो जाता है। हिज बॉडी इज कवर्ड विद बॉइल्स एंड ओपन सोर्स, नो नो, उसकी बॉडी बिल्कुल भयानक सी हो गई है गांधारी, उसके चेहरे पर फफोले हो गए हैं, घाव हो गए हैं, उसको पहचानना मुश्किल है, वो अश्वत्थामा नहीं है। ही मेल्ट्स वर्स देन अ डिजीज डॉग, और वो सड़ रहा है, एक कुत्ता कैसे, मरा हुआ कुत्ता कैसे सड़ता है, उससे भी ज़्यादा वो सड़ रहा है। गांधारी, ही इज़ गोइंग अवे, हु इज़ ही, विदुर, तभी गांधारी कहती है कि विदुर, ये कौन जा रहा है, रोको इसको। तभी विदुर कहता, ही इज अश्वत्थामा गांधारी, ये अश्वत्थामा है गांधारी, लेट हिम गो, इसको जाने दो। फॉर द सिन ऑफ इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड छोटे बच्चे की हत्या, जो उत्तरा के पेट में बच्चे को मारने की कोशिश की अश्वत्थामा ने, सिन यानी पाप। तो जब उसने उत्तरा के बेटे को मारने की कोशिश की अश्वत्थामा ने, द कृष्णा हैज कर्स्ड हिम, कृष्ण ने उसको कर्स दिया, श्राप दिया। विद इमॉर्टलिटी, क्या श्राप दिया, कि वो अमर रहेगा। एंड कंडेम्ड हिम टू लिव फॉर एवर एंड एवर, वो अमर रहेगा और हमेशा जीवित रहेगा। ये भी तो एक बड़ा श्राप है, हमेशा जीवित रहना भी तो श्राप है, दुखों के साथ, मानसिक वेदना के साथ। कट एंड स्लैश्ड बाय द लॉर्ड्स डिस्क, हिज बॉडी शैल फेस्टर फॉर एवर, भगवान ने उसके शरीर को कट कर दिया, जगह जगह से काट दिया अपने चक्र के माध्यम से, लेकिन वो मरेगा नहीं। अब ऐसी ज़िंदगी किस काम की।
आपके घाव हो, आपके अंदर चाकू घुस गया हो, आपका शरीर कट गया हो, खून बह रहा हो, आप पल पल तड़प रहे हो और कोई आपको अमर होने का वरदान दे दे, ऐसी स्थिति में कौन अमर होना चाहेगा? इससे अच्छा तो मर जाए। अश्वत्थामा को भी ऐसा ही श्राप दे दिया। Soiled bandages shall staunch the blood that shall flow from his wound forever and ever। और हमेशा अश्वत्थामा के शरीर से खून बहता रहेगा, लेकिन वो कभी मरेगा नहीं, वो इसी स्थिति में रहेगा। Lacerated, defiled, lacerated कट, शरीर कटा हुआ, defiled filthy गंदा, corrupted, he shall wander भटकना through thick and deep forest forever and ever। कृष्ण ने इसको श्राप दिया कि वो हमेशा इसी स्थिति में शरीर से खून बहेगा, गंदा सा दिखता रहेगा और हमेशा जीवित रहेगा और जंगल में भटकता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। His body shall be covered with boils, उसका शरीर हमेशा फफोलों से भरा हुआ रहेगा। फफोले होते हैं ना, छाले। His skin shall fester with pus and scabs, उसकी बॉडी के अंदर रस्सी वगैरह भरती है ना, वो भर जाएगी। एंड स्पिटल एंड फ्लैम एंड बाइल, और उसके गले के अंदर बलगम जम जाएगा। एंड ही शैल लिव फॉर एवर, और इसी स्थिति में वो हमेशा जीवित रहेगा। तो ये तो मौत से भी बदतर उसको श्राप दिया हुआ है। एक्सक्रूसिएटिंग बहुत ही ज़्यादा दर्द, भयानक। पेन विल रिप थ्रू ईच लिम्ब, और अश्वत्थामा के शरीर के एक एक हिस्से के अंदर, एक एक अंग के अंदर ऐसा दर्द होगा कि वो सहन नहीं कर पाएगा और इसी दर्द को वो हमेशा झेलता रहेगा, लेकिन उसकी कभी मौत नहीं होगी, ऐसा भगवान ने उसको श्राप दिया। एवरी बोन इन हिज बॉडी विल बी करोडेड बाई सफरिंग, करोड यानी नष्ट होना, इसके शरीर की हर एक जो हड्डी है वो नष्ट हो जाएगी, गल जाएगी पीड़ा की वजह से। बट लॉर्ड शैल नॉट लेट हिम डाई, लेकिन भगवान उसको मरने नहीं देंगे, वो हमेशा जीवित रहेगा अश्वत्थामा, क्योंकि उसने छोटे बच्चे उत्तरा, अभिमन्यु का बच्चा जो उत्तरा के पेट में पल रहा था, उसको मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने उसकी इस कोशिश को असफल कर दिया। तभी गांधारी कहती, स्टॉप हिम संजय, उसको रोको। यानी कि जो झाड़ियों के पास बैठा था ना, जिसके शरीर के ऊपर फफोले छाले थे, वो कोई और नहीं अश्वत्थामा था, जिसको भगवान कृष्ण ने श्राप दे दिया। तभी गांधारी संजय से कहती, स्टॉप हिम, उसको रोको संजय, अश्वत्थामा को रोको। फॉर हिज सेक आई विल चैलेंज कृष्णा टुडे, आज अश्वत्थामा के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, यहां तक कि कृष्ण को चुनौती देने के लिए भी तैयार हूं। संजय, ही हैज गॉन, लेकिन वो तो चला गया। परहैप्स ही हैड कम to pay his last respect to these bones of दुर्योधना, वो अश्वत्थामा चला गया और यहाँ पर इसीलिए आया क्योंकि ये वो जगह है जहाँ दुर्योधन की मौत हुई है, और वो दुर्योधन के मृत शरीर को, उसकी हड्डियों को अंतिम रिस्पेक्ट देने आया है, अंतिम सम्मान देने के लिए आया था। गांधारी, these bones are they all that remain of my son? तभी गांधारी कहते, क्या ये जो हड्डियां बिखरी हुई है, ये सारी हड्डियां क्या मेरे बेटे की है? तभी विदुर कहते, गांधारी बी करेजियस, करेजियस यानी साहसी बनो, वीर बनो, गांधारी वीर बनो, सब्र रखो, हार मत मानो। गांधारी इन हार्ट रेंडिंग वॉइस, गांधारी का दिल चीर पड़ता है और रो पड़ती है और क्या कहती है, सो दीज बोन्स आर ऑल दैट रिमेन ऑफ माई सन, ये सारी हड्डियां जो बिखरी हुई है क्या मेरे बेटे की है? वॉट हैव यू डन कृष्णा, कृष्णा तूने क्या कर दिया? वॉट हैव यू डन, हियर मी नाउ, अब मुझे सुनो कृष्णा, यू विल हैव टू हियर मी टुडे, और तुम्हें मुझको सुनना पड़ेगा। हियर मी, मुझको सुनो। गांधारी हु हैज सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग, अब गांधारी क्या कहती है कृष्ण को, क्योंकि इसका टाइटल भी गांधारी का श्राप है, तो गांधारी क्या कहती है, हियर मी, मुझे सुनो। गांधारी हु हैज सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग, गांधारी जिसने जीवन में सब कुछ बलिदान कर दिया। हु हैज लिव्ड अ वर्चुअस लाइफ, जिसने जीवन बहुत ही अच्छा जीवन जिया। हु हैज लिव्ड अ लाइफ ऑफ पेनेंस, जिसने हमेशा पश्चाताप का जीवन जिया। एंड हैज अर्न द राइट टू टेल यू दिस, और आज ये गांधारी का अधिकार है तुम्हें ये बताने का कि इफ़ यू वांटेड यू कुड हैव स्टॉप द वॉर। तो आज मैं कृष्ण तुम्हें कहती हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अगर तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, लेकिन तुमने ये युद्ध नहीं रोका।
आई डिड नॉट गिव बर्थ टू दिस पाइल ऑफ बोन्स। ये जो हड्डियां बिखरी हुई है मेरे बेटे की, मैंने इन हड्डियों को जन्म नहीं दिया, मैंने पुत्रों को जन्म दिया और तुमने उसको हड्डियों में बदल दिया, ये कंकाल में बदल दिया। यू इंसाइटेड भीमास अधर्मा, तुमने भीम के अधर्म को उकसाया। बट यू इन्फ्लिक्टेड वाइल्ड कर्स ऑन अश्वत्थामा, तुमने भीम को तो अधर्म का काम करने के लिए उकसाया, अधर्म के रास्ते पर चलते हुए दुर्योधन को मारने के लिए उकसाया, और दूसरी तरफ अश्वत्थामा को तूने श्राप दे दिया। हु हैड कमिटेड नो क्राइम, जिसने कोई अपराध नहीं किया। यू यूज्ड योर डिवाइन पावर फॉर अनजस्ट एंड्स, तुमने अपनी देवीय शक्तियों का गलत उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया। कृष्णा, इफ माई सैक्रिफाइस हैज एनी मीनिंग, अगर मेरे बलिदान का कोई अर्थ है, इफ माई पेनेंस हैज एनी सैंक्शन ऑफ धर्मा, अगर मेरे पश्चाताप में कुछ धर्म है, मेरे जीवन में कुछ धर्म है, देन लिसन, फिर सुनो। कृष्ण, टू वॉट आई हैव टू से, मुझे क्या कहना है, सुनो कृष्णा। और गांधारी क्या कहती है, यू मे बी ए गॉड, हो सकता है तुम भगवान हो, यू मे बी ऑमनीपोटेंट, तुम सर्वशक्तिशाली हो सकते हो, वॉट एवर यू आर, तुम कुछ भी हो सकते हो, हु एवर यू आर, तुम कोई भी हो सकते हो। आई कर्स यू, अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, आई कर्स, मैं श्राप देती हूँ। ऑल योर फ्रेंड्स एंड किन्समैन, तुम्हारे सारे दोस्त और किन्समैन रिश्तेदार, दे शैल अटैक एंड किल ईच अदर, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कृष्णा कि तुम्हारे सारे फ्रेंड, मित्र और सारे रिश्तेदार एक दूसरे पर हमला करेंगे और वो एक दूसरे को ही मार देंगे। दे शैल ईट ईच अदर लाइक रैबिट डॉग्स, पागल कुत्ते एक दूसरे को कैसे काटते हैं वैसे ही तुम्हारे रिश्तेदार भी एक दूसरे को काटेंगे और मारेंगे, यही मेरा श्राप है। एंड मैनी ईयर्स लेटर, और कई साल बाद, आफ्टर यू हैव विटनेस्ड द डिस्ट्रक्शन, और कई साल बाद जब इतना विनाश हो जाएगा, यू विल रिटर्न टू दिस फॉरेस्ट ओनली टू बी किल्ड, इतना विनाश होने के बाद तेरे सारे रिश्तेदार खत्म हो जाएंगे कृष्णा, फिर तुम अपनी आंखों से ये नज़ारा देखना, फिर तुम इसी जंगल में लौटोगे जिस जंगल में मेरे बेटे की हड्डियाँ बिखरी हुई है, और इस जंगल में तुम मारे जाओगे। लाइक वाइल्ड एनिमल बाय एन ऑर्डिनरी हंटर, तुम्हारी मौत एक जंगली जानवर की तरह होगी कृष्णा, और वो भी एक सामान्य शिकारी तुझे मारेगा, कोई और नहीं मारेगा कृष्णा, यही मेरा श्राप है। Gentle sounds of flute can be heard floating across the stage, तभी स्टेज पर बांसुरी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। The shadow of Krishna falls upon the rear wall of stage, तभी कृष्णा की छाया दिखाई पड़ती है स्टेज पर, और कृष्णा क्या कहता है, मदर, माँ, आई मे बी गॉड, हो सकता है मैं भगवान हूँ, आई मे बी ओमनीपोटेंट, हो सकता है मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, बट आई एम आल्सो योर सन, लेकिन मैं तुम्हारा बेटा भी हूँ, एंड यू आर माई मदर, और तुम मेरी माँ हो। आई सेड टू अर्जुन, कृष्ण कहता है मैंने अर्जुन से कहा था, आई टेक अपॉन माई शोल्डर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल योर गुड एंड इविल डीड्स, मैंने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन तुम चाहे अच्छा काम करो या बुरा काम करो, उस सारी की सारी जिम्मेदारी कृष्णा की है, मेरी है। इन दिस टेरिबल वॉर ऑफ 18 days, इन 18 दिनों के भयानक युद्ध में, आई एम द ओनली वन हु हैज़ डाइड 1,000,000 times, मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो लाखों मौत मर चुका हूँ, क्योंकि मैं तो सबकी रस सबके अंदर वास करता हूँ। तो जितने सैनिक मरे हैं वो सैनिक तो एक एक बार मरे हैं, लेकिन मैं हर बार मरा हूँ, लाखों बार मरा हूँ। एवरी टाइम सोल्जर वाज स्ट्रक डाउन, हर समय जब किसी सोल्जर को तीर लगा हो, एवरी टाइम सोल्जर फेल टू बी द ग्राउंड, हर समय जब सोल्जर जमीन पर गिरा हो, इट वाज आई हु वाज स्ट्रक डाउन, जब किसी सैनिक को तीर लगा हो वो उस सैनिक को नहीं, मुझे तीर लगा, जब कोई सैनिक घायल हुआ वो सैनिक घायल नहीं हुआ, मैं घायल हुआ। इट वाज आई हु वाज वुंडेड, घायल हुआ, इट वाज आई हु फेल टू द ग्राउंड, ये वो मैं था जो जमीन पर गिरा। It is I who shall flow in the pus, in the blood, in the spittle that will ooze out of Ashwatthama's body from age to age forever and forever. और ये मैं ही हूँ जो तुम अश्वत्थामा के शरीर के ऊपर पस देख रही हो, रस्सी जो बह रही है, उसके शरीर से जो खून बह रहा है, उसके मुंह से थूक टपक रहा है, उसके जो बलगम निकल रहा है, वो बलगम और कोई नहीं, मैं हूँ, मेरी माँ मैं हूँ, मैं कृष्ण ही उसके शरीर से हर एक चीज़ के रूप में निकल रहा हूँ। और जब तक अश्वत्थामा तड़पेगा तब तक कृष्णा भी तड़पेगा, वो भी हमेशा के लिए। इफ़ आई एम लाइफ देन मदर आई एम आल्सो डेथ, ए माँ अगर मैं जीवन हूँ तो मैं मृत्यु भी हूँ। तभी तो कृष्ण रामधारी दिनकर की कविता में कहता ना
कि सब जन्म मुझे से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। तो मैं ही जीवन हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ। आई एक्सेप्ट योर कर्स मदर, ए माँ मैं तुम्हारे अभिशाप को श्राप को स्वीकार करता हूँ। माँ मैं तेरे श्राप को स्वीकार करता हूँ। गांधारी, ओ कृष्णा व्हाट हैव यू डन। तभी गांधारी कहते हे कृष्णा ये तूने क्या कर दिया। बिगिंस टू वीप लाउडली, गांधारी जोर से रोने लगती है। आई डिड नॉट वीप लाइक दिस फॉर माई 100 सन्स। इतनी तो मैं अपने 100 बेटों की मौत पर भी नहीं रोई कृष्णा जितना मैं अभी रो रही हूँ। ओ कृष्णा एज ए मदर, एक माँ के रूप में डीप एंड प्रोफाउंड इज माई अफेक्शन फॉर यू। एक माँ के रूप में मेरे दिल में तुम्हारे लिए गहरा प्यार है, गहरा लगाव है, ममता का भाव है। यू कुड हैव रिफ्यूज टू एक्सेप्ट माई कर्स, रिफ्यूज मना करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, कर्स यानी अभिश्राप। हे कृष्णा तुम मेरे अभिशाप को अस्वीकार कर सकते थे। तुमको स्वीकार करने के लिए किसने कहा? तुम तो भगवान थे। जब तक तुम स्वीकार नहीं करते तब तक मेरा अभिशाप तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होता। हैड यू डन सो वुड आई हैव ग्रीव्ड। क्या अगर तुम अस्वीकार कर देते तो क्या मैं दुखी हो जाती? आई वॉज बीटर हार्ट ब्रोकन एंड फॉरलॉर्न। हे कृष्णा मैं दुखी थी, हार्ट ब्रोकन मेरा दिल टूटा हुआ था, फॉरलॉर्न में अनाथ थी, अनाथ यानी उसका कोई नहीं था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई सन्स, मैं अपने सारे बेटों को खो दिया और इसी गुस्से में मैंने तुम्हें श्राप दे दिया। लेकिन कृष्ण तुम तो समझदार थे, तुमने मेरा श्राप क्यों स्वीकार किया? अब गांधारी को बड़ा दुख हो रहा है। अब वो इतना रो रही है जितना वो अपने बेटों की मौत पे भी नहीं रोई, जितना वो कृष्ण को श्राप देकर रो रही है। तब कृष्ण कहता नो मदर, नहीं माँ, डू नॉट से डैट, ऐसा मत कहो। आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ। आई मे बी गॉड, मैं भगवान हो सकता हूँ। आई मे बी ओमनीपोटेंट, मैं सर्वशक्तिशाली हो सकता हूँ। बट आई एम योर सन, लेकिन मैं तुम्हारा बेटा हूँ। एंड यू आर माई मदर, और तुम मेरी माँ हो। गांधारी वीपिंग, गांधारी रोती है। ओ व्हाट हैव आई डन विदुरा, मैंने क्या कर दिया? व्हाट हैव आई डन। एज द लाइट बिगिंस टू डिम, धीरे धीरे लाइट मंद पड़ने लगती है, धीमी पड़ने लगती है। कॉरस बिगिंस टू नरेशन, और जो कॉरस होता है वो अपना नरेशन, जो समूह गीत है वो अपना नरेशन शुरू करता है। क्या नरेशन करता है? कॉरस के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। अब ये चौथा एक्ट खत्म होने वाला है। आज आपका चौथा एक्ट खत्म हो जाएगा। कल हम 5वां एक्ट पढ़ेंगे। 5वें एक्ट के साथ ही अंदर एक पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो कॉरस क्या कहता है? थोड़ा धुंधला है, मैं इसको पढ़ता हूँ। कोशिश की थी अच्छी पिक्चर लूँ लेकिन नहीं आ पाई। From the moment Krishna accepted Gandhari's curse, the stars began to grow dim. जब से कृष्ण ने गांधारी के श्राप को स्वीकार किया तब से आकाश के अंदर जो तारे हैं उनकी चमक मंद होती गई, उनकी चमक फीकी होती गई। The word honor which had gathered meaning over ages lost all value for the living. और इस संसार में जो वर्ड ऑनर यानी सम्मान, मान, मर्यादा, जिसका कोई अर्थ था वो उसका अर्थ चला गया। उसकी कोई वैल्यू नहीं रही अब सम्मान की, जब से कृष्ण ने उसके श्राप को स्वीकार किया। डिसएन्चांटेड पोएट्स फॉरगॉट टू मेजर एंड स्कैन द लाइन्स। जो कवि थे वो निरुत्साहित हो गए, वो अपनी कविताओं को पढ़ नहीं पाए, उनको माप नहीं पाए, अपनी कविताओं को समझ नहीं पाए जब से कृष्ण ने ये स्वीकार किया गांधारी का अभिशाप। Everyone heard the curse, but no one had the courage to speak to गांधारी। हर किसी ने गांधारी के अभिशाप को सुना, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गांधारी से बात करे, गांधारी को इसके बारे में कुछ कहे या उसके बारे में कुछ भला बुरा कहे। इट्स करोसिव शैडो, इसकी जो विनाशकारी छाया है, स्प्रेड फ्रॉम एज टू एज, और इस अभिशाप की जो विनाशकारी छाया है वो एक सदी से दूसरी सदी तक फैलती जाएगी। एंड स्टैंड यानी कलंकित करना, एवरी हार्ट एंड एवरी सोल विथ सोरो, और उसका अभिशाप हर व्यक्ति के, हर एक व्यक्ति के हृदय और आत्मा को दुख से भर देगा, दुख से कलंकित कर देगा। क्योंकि जब कृष्ण दुखी रहेगा तो संसार का हर एक व्यक्ति दुखी रहेगा, क्योंकि वो हर एक की आत्मा में बसता है। और जब कृष्ण दुखी रहेगा तो हर एक व्यक्ति दुखी रहेगा। इसीलिए आने वाला जो समय है वो कलयुग होगा, जब सब जगह दुख ही दुख होगा, पीड़ा ही होगी, कहीं सुख नहीं होगी, कहीं सत्य नहीं होगा। तो इस तरह से
इसका जो टाइटल था गांधारी कर्स, एक्ट 4 पूरा हुआ। कल हम एक्ट 5 पढ़ेंगे और जब एक बार पूरा हो जाएगा तो अपन इसके बारे में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू स्टिल फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द एक्ट्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, you may contact me whether through WhatsApp messages or through the comments on YouTube channel. I hope you understood it very well, and I hope you also have been trying your best to understand all these things. I will try my best to complete all the syllabus in very clear way, elaborate way, so that you will understand it very well and you can do very good in your exam. So students, आज के लिए इतना ही. Thank you very much. Take care. Have a nice day. Bye bye.